नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपने एक भारत के लिए कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम, जो सारी धरती एक कुटुंब है, तो उस देश में वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। आपने एक चित्र देखा होगा, उस चित्र में एक स्लोगन भी लिखा था, हम दो हमारे दो। देखा है आप लोगों ने, सबने देखा होगा। जब सरकार आपको लगातार इस बात को सिखा रही है कि दंपति और दंपति के दो बच्चे, इसमें माता पिता दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर दिखा देते हम दो हमारे छह। हमको कभी भी संस्कार नहीं दिया गया पिता पालने का, हमको हमेशा बच्चे पालने के संस्कार दिए गए। हमने हमेशा बच्चे पाले। सरकार ने भी यही चीज़ सिखाई, हम दो हमारे दो। हमारे दो में मतलब बच्चे ही हैं, हमारे दो में कहीं पिता का पुत्र आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये स्लोगन बच्चों के लिए नहीं था कि हम दो और हमारे दो, वो बड़ों के लिए स्लोगन था, हम दो हमारे दो। तो पूरी की पूरी भारत की कौम में बच्चे पालने का संस्कार सबके पास रहता है, लेकिन माता पिता पालने का संस्कार न सरकार ने सिखाया है ना किसी और ने। इसलिए आज वृद्धाश्रम की हमको ज़रूरत पड़ती है। शादी होने के बाद सबसे पहली स्थिति बनती है कि अब माता पिता से अलग होना है। क्यों? वो पता नहीं क्या ऐसा होता है कि शादी होने के बाद जादू हो जाता है, सास में और बहू में खटपट हो जाती है। कल तक हमारी माँ शरीफ थी, लेकिन बहू के आने के बाद बदमाश हो गई। कल तक हमारी लड़की अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई वैसे ही वो लड़की खराब हो गई। ये पूरी दुनिया की कहानी है। स्त्री स्त्री को कितना काटती है, ये बात आप सास बहू के, ननंद देवरानी जेठानी के संवाद से आप खुद जीवन में देख सकते हैं। दो अच्छे भाई होते हैं, जीवन भर एक थाली में खाते हैं। स्त्रियां आती हैं, घर के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है चुपचाप। स्त्री स्त्री को काटती है, कभी पुरुष स्त्री को नहीं काटता, कभी नहीं बोलता पुरुष कि तुम दोनों अलग रहो। पुरुष तो चाहता है एक बर्तन मांजेगी, एक झाड़ू लगाएगी, दोनों खुश रहेंगे। लेकिन आप ही चाहते हैं तो धीरे धीरे विवाद आगे 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 बढ़ता चला जाता है। और फिर दशा क्या बनती है? सिर्फ माता पिता से अलग होना है। किसी माता पिता ने नहीं कहा कि हमको अपने पुत्र से अलग होना है, लेकिन हर पुत्र जो है अपने माता पिता से अलग होना चाहता है। उस वक्त सोचिएगा कि उस पिता का भी कभी भाव रहा होगा हम दो हमारे दो का। और एक महिला, एक कोई बहू आकर के हम दो हमारे दो को जब तोड़ती है, तब पिता को कितना बुरा लगता होगा। लेकिन नियति को सब स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की ज़रूरत सिर्फ इसी बात के कारण पड़ी कि हमने अपने बच्चे पालने की पेरेंटिंग कोर्स तो सीखा, लेकिन माता पिता को पालने का कोई भी कोर्स हमने आज तक नहीं सीखा है, और शायद आप कभी आगे सीखेंगे भी नहीं। लेकिन जैन दर्शन कहता है आप अगर मनुष्य पर्याय में हैं और अगर पुरुष हैं तो आपका पहला कर्तव्य है मुनि बनना। सुनना है? पहला कर्तव्य क्या है? मुनि बनना पहला कर्तव्य। अगर मुनि ना बन पाए तो घर में रह कर के माता पिता की सेवा करना श्रवण कुमार के जैसे दूसरा कर्तव्य कहा है। संतान की उत्पत्ति ये तीसरा कर्तव्य है। किस कंडीशन में? कि धर्म लाभ के लिए और संस्कृति का प्रवाह बना रहे, इसके लिए संतान की उत्पत्ति होती है, जिसको आगम ग्रंथों में काम पुरुषार्थ कहा है। वासना में और काम पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो काम पुरुषार्थ की तीसरी कंडीशन रखी है। दूसरी कंडीशन में माता पिता को पालने का कहा है, तीसरे में काम पुरुषार्थ कहा है, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और मोक्ष पुरुषार्थ उसके सामने दृष्टिगोचर होते हैं।